मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में 3-4 तरीके से ही आदमी धनवान होता है। ये फंडा मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। पहला तरीका कि आप रईस के घर में पैदा हो जाएं, आप धनवान हैं। वो तरीका अब चलता नहीं है क्योंकि जहां पैदा होने थे। एक तरीका। दूसरा तरीका कि आप इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें, इतना पढ़ लें कि पैसे की बौछार। ये बात मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई। सोनू शर्मा, तू जितना पढ़ना चाहता था, जितना पढ़ सकता था, उतना तू आप इससे ज्यादा तू पढ़ भी नहीं सकता। अब पैसे कैसे आएंगे? तीसरा तरीका कि तेरी शादी किसी करोड़पति के घर में हो जाए तो तू रईस हो सकता है। मैंने कहा वो भी काम खत्म हो गया। अब पैसे कमाने का और क्या विकल्प बचा तेरे पास? तो मुझे पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा विकल्प है जहां से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये वो कहते हैं ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। दिमाग एक नंबर का हरामखोर आइटम है। ये उतना ही काम करता है जितना आप इससे पूछिए कि मैं 20,000 रुपए महीना कैसे कमा सकता हूं, ये आपको बताए। आप इससे पूछिए कि 50,000 महीना कैसे कमाऊं, ये आपको बताता है। आप इससे पूछिए 1 लाख रुपए कैसे कमाऊं, आप इससे पूछिए 2 लाख कैसे कमाऊं, ये आपको पता। ये बताएगा साला उतना ही जितना तुम इससे। तो बड़ा क्यों नहीं पूछते यार? मैं तो ये पूछ रहा हूं तुमसे। मैं सिर्फ इतना बार पूछ रहा हूं कि इससे बड़ा क्यों नहीं पूछते? नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि कैसे करें, मेरा सवाल ये है कि बिजनेस क्यों करें। जी सर, आपने मुझे पहचाना, मैं वही लेडी हूं, मैं आपको मिली थी, आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की। 50 लाख की है सर? उसने बोला यस आई नो, मैंने बनाई है। उसने बोला सर मैं सीखना चाहती हूं 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। तो आपने कहा लुक मैम, जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड में 50 लाख की बनी हुई देखी, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए। 30 साल लग गए। उस दिन आपने एक लाइन कही थी, मैंने आपको जिक्र भी किया, मुझे याद आ गई बाद में। आपने कहा कि आंसू आए तो खुद पोंछना। मैं सोचता भी रहा कि मैंने कहा सलीम साहब ने सडनली वो लाइन क्यों बोली। फिर मैंने इसलिए मैंने आपसे पूछा कि वो आंसू निकल आए तो खुद पूछिएगा, लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। वाह वाह, क्या बात है सर। जिंदगी में जिसको मिलता है ना, उसको कभी कदर नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना। बत्ती लगा देंगे, उनको जिंदगी में खड़ा करना। मेरे बच्चे मर्सिडीज से जा सकते हैं स्कूल, मैं कहता टैक्सी में लटक के जाओ, तुम्हारा बाप लटक के गया, मर्सिडीज में जाए। पापा पापा पापा, पता है मुझे, पता है साला बापू तू बहुत खतरनाक है, मर्सिडीज से जा सकते। एक बिच्छू पानी में गिर गया तो एक आदमी से रहा नहीं गया, उसने बोला मर जाएगा बेचारा यार, इसको निकालना पड़ेगा। लोगों ने कहा साले बिच्छू है, बकवास मत करे, बिच्छू है वो। नहीं नहीं मैं निकालूंगा, ये मर जाएगा, मर जाएगा, निकालूंगा। निकाल ले, ले ले लाडू, ले ले साले, हम बोल रहे थे ना बिच्छू है, ले ले और बचा ले। नहीं रे, उसका स्वभाव काटना था, मेरा स्वभाव बचाना था। उसने अपना काम किया, मैंने मेरा काम किया। बेटा बोलता है पापा 5 स्टार में खाना कब खिलाओगे? बाप बोलता है बेटा जिसकी हराम की कमाई होती है ना, वो 5 स्टार में खाना खाते हैं। तेरे बाप के पास कोई हराम की कमाई थोड़ी है। क्या ये सच बोल रहा है बाप? अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ये ड्रामा अपने बच्चों के सामने 90% भारतीय करते हैं। क्या 100% लोग जो 5 स्टार में खाना खाते हैं हराम की कमाई से खाते हैं क्या? नो। जो काम आपको करना बेहद जरूरी है और आपको नहीं आता, जो काम आपको करना बेहद जरूरी है और आपको नहीं आता, तो उसको इतना बुरी तरह से करिए कि वो आपको आने लग जाए।